To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए हमें अपने सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल वायबल मॉडल्स को प्राथमिकता देनी होगी। आज देश की जो एस्पिरेशंस है, देश जिन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, देश की जो प्राथमिकता है, उसमें हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अहम है। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। इसका एक उदाहरण PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की सफलता में आपका केंद्रीय रोल है। देश के संतुलित विकास की दिशा में भारत सरकार की योजनाएं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देश में करीब 100 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो राज्य की एवरेज से भी पीछे हैं। तो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां के कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको प्रायोरिटी दे करके, ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो भी पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा देश, हम देखें तो पश्चिम हिंदुस्तान, बहुत सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नजर आती है। पूर्वी हिंदुस्तान है जहां सब प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से वहां स्थिति बहुत सुधर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर सकता है। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में आपकी सहभागिता बढ़ाने की दिशा में भी विचार करना जरूरी है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.